मैं पुष्कर सिंह कोरुंगा शेखर साहित्य अकादमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक बार आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आप घर पे इस कोरोना काल पे सकुशल होंगे। और दोस्तों, आज मैं जिस टॉपिक पे चर्चा करने जा रहा हूं वो आज एक कहानी है। कहानी का शीर्षक है ईमानदारी। एक स्टोरी है और वो कहीं ना कहीं जो है हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही उपयोगी है। क्योंकि कहानी के माध्यम से जो है कभी कभी जो है हम अपने आप में कैसे सुधार ला सकते हैं। तो एक स्टोरी के माध्यम से जो है मैंने आपके सामने प्रस्तुत करना चाहा है। आप पूरे वीडियो पर बने रहें। और कहानी का शीर्षक जो टॉपिक है वो ईमानदारी है और इस कहानी को आप जरूर सुनें। इससे जो है हमें बहुत बड़ी सीख या शिक्षा के रूप में हमें मिलती है। तो आइए दोस्तों देखते हैं। आइए दोस्तों, आज आपको एक कहानी मैं सुनाना चाहता हूँ। कहानी का जो शीर्षक है वो ईमानदारी का फल है। और बहुत पहले की बात है, एक राजा सुबह सुबह सैर करने के लिए महल से अकेला ही निकला। रास्ते में उसने देखा एक किसान पसीने से तरबतर है, अपने खेत में काम कर रहा है। राजा ने उससे के पास जाकर पूछा, भाई आप इतनी मेहनत करते हो, दिन में कितना कमा लेते हो? किसान ने उत्तर दिया, एक सोने का सिक्का। राजा ने पूछा, उस सोने के सिक्के का क्या करते हो? तो किसान ने कहा, राजन, एक चौथाई भाग खुद खाता हूँ, दूसरा चौथाई भाग उधार देता हूँ और तीसरा जो चौथाई भाग से ब्याज चुकाता हूँ और बाकी चौथाई हिस्सा कुएं में डाल देता हूँ। किसान की बात जो है राजा की समझ में ना आई और वह बोला, भाई पहली मत बुझाओ, साफ साफ बताओ। किसान ने मंद मंद मुस्कुराकर कहा, महाराज बात तो साफ है। पहले चौथाई भाग में से मैं अपना और अपनी औरत के पेट पालता हूँ, दूसरे चौथाई हिस्से में मैं अपने बाल बच्चों को खिलाता हूँ क्योंकि बुढ़ापे में वे हमें पालने वाले हैं, और जो तीसरे चौथाई भाग से मैं अपने बूढ़े माँ बाप को खिलाता हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है, इसलिए मैं उन्हीं का ऋणी हूँ। इस प्रकार उनका ब्याज चुकाता हूँ। बाकी चौथाई हिस्सा को मैं जो है दान पुण्य में लगा देता हूँ, जिससे मौत के बाद जो है परलोक सुधर जाएं। तो ये बातें कहने के बाद जो है उसके बाद जो है राजा ने जो है किसान का जवाब सुनकर जो है राजा बहुत खुश हुए और उन्होंने किसान से कहा कि तुम मुझे जो है यह वचन दो कि जब तक तुम्हारा मुंह से 100 बार न देखोगे तब यह बात किसी दूसरे को न बताओगे। किसान ने राजा को वैसा ही वचन दिया। अब क्या होता है, दूसरे दिन राजा को दरबार लगा। राजा ने दरबारियों के सामने यह सवाल रखा और पूछा, आप लोग मेरा सवाल ध्यान से सुनिए और इसका सही जवाब दीजिए। जो इसका सही जवाब देगा उसे 100 सोने की सिक्के इनाम दिए जाएंगे। सब सुन लीजिए, मेरा सवाल है, हमारे राज्य में किसान है, वह रोज एक सोने का सिक्का कमाता है और उसका एक चौथाई भाग वो खुद खाता है, दूसरा चौथाई भाग उधार देता है, तीसरा चौथाई भाग से ब्याज चुकाता है और बाकी चौथाई हिस्सा कुएं में डाल देता है। इसका मतलब क्या है? सभी दरबारी राजा का यह सवाल सुनकर मौन रह गए और कोई जवाब नहीं दे पाया। राजा ने जो है सभी दरबारियों को पहली सुलझाने के लिए 2 दिन की मोहलत दे दी। अब क्या होता है, राजा का एक मंत्री बड़ा ही समझदार था। उसने सोचा कि आज सुबह राजा टहलने के लिए राजधानी से बाहर गए थे और वहां पर राजा की मुलाकात किसी किसान से हुई होगी। यह सोचकर वह मंत्री दूसरे दिन सवेरे टहलते हुए राजधानी के बाहर चला गया और वहां पर जो है नदी किनारे जो है खेत में वही किसान जोत रहा था। मंत्री ने उस किसान के पास जाकर उस सवाल का जवाब पूछा। तब क्या होता दोस्तों, किसान ने कहा कि मैंने राजा को वचन दिया है कि जब तक राजा के मुंह 100 बार न देखूंगा तब तक मैं इस सवाल का जवाब किसी को न बताऊंगा, इसलिए मुझे माफ कीजिए, मैं इसका जवाब आपको नहीं दे सकता। अब मंत्री बड़ा ही बुद्धिमान था, वह किसान की बात समझ गया और उसी वक्त अपनी थैली में से जो है 100 सोने के सिक्के निकालकर किसान को दे दिए। हर सिक्के पर राजा का चित्र था। किसान ने 100 सिक्के पर राजा का चित्र देख लिया और उस पर सवाल का जवाब जो है मंत्री को बता दिया। अब क्या होता है, तीसरे दिन जब दरबार लगा तब राजा ने वही सवाल पूछा। मंत्री ने उठकर उसका सही जवाब का सुनाया। राजा समझ गया कि उसी किसान ने मंत्री को उनके सवाल का जवाब बता दिया है। राजा गुस्से में आ गया और उन्होंने उस किसान को बुलवाकर जो है पूछा, तुमने अपने वचन का पालन क्यों नहीं
किया। किसान ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज मैंने अपने वचन का पालन किया है। यह उत्तर देने से पहले मैंने 100 बार आपका चेहरा देख लिया। ये लीजिए आपके चेहरे वाले 100 सोने के सिक्के, इन पर मैंने आपका जो चेहरा जो है 100 बार देख लिया है, तभी तो जवाब बता दिया है। अब राजा किसान की ईमानदारी पर बहुत खुश हुआ। किसान ने अपने वचन का पालन किया था, इसलिए राजा ने किसान को 100 सोने के सिक्के इनाम में दिए और किसान खुशी खुशी जो है अपने घर चला गया। उसके बाद क्या होता है, तो इस कहानी से शिक्षा हमें मिलती है। प्रत्येक परिवार इसी तरह के संस्कार अपने बच्चों को देना चाहते हैं और हर माँ और पिताजी की यही भावना होती है कि उसकी संतान हमेशा ईमानदारी के रास्ते पर चले। तो अगर एक कहानी आपको अच्छी लगी तो इसको आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और कोरोना काल चल रहा है तो ऐसे में अपना और अपना परिवार का